हेलो। बीएससी सेकेंड ईयर में मैंने सेकंड पेपर में आपको बॉटनी में सेल बायोलॉजी में पहला सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट आपका मैंने कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चंस आपसे पुटअप होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से एक क्वेश्चन जनरली प्रतिवर्ष आपसे पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टरनेटिव दूसरा नाम क्या है? कॉन्ड्रियोसोम। क्या नाम है? कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड है माइटोस। पहला वर्ड क्या है? माइटोस। माइटोस मीन्स क्या होता है? थ्रेड। क्या होता है? थ्रेड। और दूसरा वर्ड क्या है? कॉन्ड्रियन। क्या है? कॉन्ड्रियन। और कॉन्ड्रियन मीन्स क्या होता है? ग्रेनुल। क्या होता है? ग्रेनुल मीन्स है ये थ्रेड अलग स्ट्रक्चर है और ग्रेनुलर है, दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो गया? ओवलिन शेप। ओवलिन शेप हो गया। दूसरा इसका नाम है कॉन्ड्रियोसोम। कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेनुल एंड सोमा मीन्स बॉडी। मीन्स ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, ये हमारे आपके बॉडी के सेल्स में पाया जाता है। अब बात क्या आती है, इसके डिस्कवरर कौन है? फर्स्ट टाइम कोलिकर। कौन? कोलिकर 1880 में जो है इसको डिस्कवर किए थे। किसमें? स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। तो मैंने आपको तो इसके डिस्कवर कौन हुए? कोलिकर 1880 में स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट में डिस्कवर किए थे। इसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है माइटोकॉन्ड्रिया के फील्ड में वो किसका? अल्टमान का। अल्टमान ने 1882 में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्क्राइब किया। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्क्राइब किया सेल के अंदर, लेकिन उन्हें नाम क्या दे दिया? बायोप्लास्ट। क्या नाम दे दिया? बायोप्लास्ट। थर्ड साइंटिस्ट कौन आते हैं? सी बेंडा। 1897 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड यूज किया। बायोप्लास्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो आपको ने बताया डिस्कवरी चैनल में यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। फर्स्ट टाइम द कोलिकर discovered mitochondria in 1880 in striated muscles of insect. The Altman described the mitochondria inside cell in 1882, but he named it a bioplast. Later on C. Benda in 1897 coined or gave the term mitochondria for bioplast. अब आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप लोगों से पूछा जाता है, मॉर्फोलॉजी नहीं पूछता है, इसलिए मॉर्फोलॉजी को हम शार्ट में आपको बता देते हैं कि मॉर्फोलॉजी में शेप की बात आती है। इसका शेप जनरली क्या होता है? ओवल ओवरऑल सॉसेज शेप होता है। क्या होता है ये? ओवल ओवरऑल सॉसेज शेप होता है। तस्तरी की तरह से होता है। कैसा होता है? सॉसेज शेप होता है, मीन तस्तरी की तरह से होता है या ओवल शेप होता है।
इसके बाद बात ये आती है कि इसका जो नंबर होता है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज एंड सेल टू सेल अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल एक्टिविटी। किस प्रकार से फंक्शनल एक्टिविटी है, किस सेल में ज्यादा फंक्शन करना है, किस में कम फंक्शन करना है, इसकी क्योंकि आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया is the powerhouse of cell, is the powerhouse of cell and provide energy for the work, for the doing work, कार्य करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका जो नंबर होता है वह डिपेंड करता है कि कितने जो है, कितने सेल जो है कितना एक्टिव, उसकी फंक्शनल एक्टिविटी कैसी है, इसके ऊपर उसका नंबर डिपेंड करता है। और जो फ्लाइट मसल्स होती है, मीन्स जो उड़ने का काम करते हैं हमारे, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा होती है। बात यह आती है, कलर की बात आती है। इसका कलर जो होता है जनरली कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, प्लीज राइट डाउन। हेडिंग आप लोग दे दिए होंगे, हेडिंग दे दीजिए आप लोग, और हेडिंग के बाद नोट कर लेंगे आप लोग, प्लीज राइट डाउन। द माइटोकॉन्ड्रिया वाज discovered by Kolliker in bracket 1880 bracket close in the striated muscles of insects. In the striated muscles of insects. Full stop. Altman in bracket 1882 described mitochondria inside cell, but he named it bioplast. Full stop. Later on come C. Benda in bracket 1897 bracket closed है, coined है, ORR gave है, GAV gave है, the term mitochondria for bioplast. Full stop. The mitochondria are absent in
prokaryotes and anaerobes. Anaerobes, A-N-A-E-R-O-B-E-S, anaerobes, anaerobes, full stop. The shape of mitochondria, the shape of mitochondria is generally oval or sausage shaped, or sausage shaped, or sausage shaped, full stop. The mitochondria is about one dash 4 micron meter long, and 0.2-1 micrometer with mota, WIDTH, full stop. The number of mitochondria varies from cell to cell and organism to organism, and depends upon functional activity of the cell, full stop. The maximum number of mitochondria occurs in flight muscles, FLIGST, flight muscles of the bird, BIRDS, birds, full stop. Mitochondria is generally colorless, फुल स्टॉप। आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग हेडिंग दे देंगे हेलो। अब मैं आपको बता रहा था अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है ये एक्चुअली प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियान। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियान।
ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। अब आप लोग देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा, इसका शेप कैसा है, ये ओवल ओवरा सॉसेज शेप्ड है तस्तरी की तरह से। और अच्छा पहले आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तब आपको हम बताते हैं इसके बारे में। स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे आप लोग, प्लीज हियर। तो मैंने आपको बताया बैक्टीरिया का शेप कैसा है, ये ओवल ओवरा सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर है। और आप लोग देख रहे हैं इसमें पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर एक तो यह है, जैसे आप लोगों ने देखा था क्लोरोप्लास्ट को तीन पार्टों में बांटे थे। पहला पार्ट था इनवलप, दूसरा पार्ट स्ट्रोमा और तीसरा पार्ट ग्रानुल। इसको हम दो पार्टों में बांट सकते हैं। पहला क्या है बेटा, इनवलप। क्या है, इनवलप मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया is also double membranous, is also double membranous and surrounded by outer and inner membrane, outer and inner membrane. Each membrane is a 60 angstrom thick. मैंने आपको बताया each membrane कितनी थिक होती है, 60 angstrom। जबकि क्लोरोप्लास्ट में ईच मेम्ब्रेन कितनी थी, 100 एंगस्ट्रॉम थिक थी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ईच मेम्ब्रेन इज अबाउट 60 एंगस्ट्रॉम थिक। वो भी डबल मेम्ब्रेनस था, यह भी डबल मेम्ब्रेनस। वह भी लाइपोप्रोटीन का बना था, यह भी लाइपोप्रोटीन का बना होता है। और उसके थिकनेस में अंतर है, क्लोरोप्लास्ट में 100 एंगस्ट्रॉम थिक था और यहाँ पर क्या 60 एंगस्ट्रॉम थिक है। तो मैंने आपको बताया आउटर जो बाउंड्री होती है उसको इनवलप बोलते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ओवल ओवरऑल सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर एंड सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इट फॉर्म्स इनवलप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ईच मेम्ब्रेन इज 60 एंगस्ट्रॉम थिक, 60 एंगस्ट्रॉम थिक एंड केमिकली कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन, and chemically composed of lipoprotein। अब आप देख रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ बट इनर मेम्ब्रेन इज नॉट स्मूथ एंड फॉर्म इन वेजिनेशन, एंड फॉर्म इन वेजिनेशन मीन्स अंदर की तरफ मुड़ करके स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी ओवरा ट्यूबलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी ओवरा ट्यूबलाई बोलते हैं। तो आप ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस है, ये मीन्स आउटर और इनर मेम्ब्रेन के साथ सराउंडेड होता है। ईच मेम्ब्रेन इज 60 एंगस्ट्रॉम थिक है एंड केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। अब उसके बाद क्या होता है, outer membrane is smooth but inner membrane is not smooth and form invagination towards inner side. The inner membrane form the mitochondria into two chamber। आप लोग देख रहे हैं एक क्या है, ये आउटर चैम्बर है। क्या है, आउटर चैम्बर वाला पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर चैम्बर वाला पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इट इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन एंड इट कंटेन्स सम एंजाइम, इट कंटेन्स सम एंजाइम्स। दूसरा क्या है, द जेली लाइक मटेरियल present inner side of the inner membrane, present inner side of the inner membrane is known as inner chamber, is known as inner chamber oral matrix, oral matrix means the inner membrane can divide mitochondria into two chamber, outer chamber
It is present between outer inner membrane and small and contains some enzymes. Second part क्या है? Inner chamber or matrix which is present towards inner side of the inner membrane and proteinaceous gel-like material and contain mitochondrial DNA, 70s ribosomes, 70s ribosomes, different enzymes, etc. Different enzymes, etc. The finger-like projection is known as cristae. Is known as cristae or tubuli. आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें आपको। देखिए ये जो क्रिस्टी या ट्यूबलाई होता है ये एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ये एनिमल सेल में है तो इसका नाम क्रिस्टी रखा जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को। अगर प्लांट सेल में तो इसी का नाम क्या रखा था? ट्यूबलाई। क्या रखा था? ट्यूबलाई। तो मैंने आपको बताया इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी बोलते हैं और प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ट्यूबलाई बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। एम्प्टी मींस क्या? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब इसके बाद हम जो है यहां पर इस एक जो है क्रिस्टा को हम यहां पर इलाबोरेट करते हैं। ये देख रहे हैं क्रिस्टा है और इसके सरफेस पर F1 पार्टिकल लगे होते हैं और ये जो F1 पार्टिकल होते हैं इनका शेप टेनिस के रैकेट की तरह से होता है। किसकी तरह से होता है? टेनिस रैकेट लाइक होता है। कैसा होता है? टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो है 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। यहां पर आप लोग देख रहे हैं बेस है, ये क्या पेडिसिल स्टॉक है, अपर क्या हेड है और एक F1 पार्टिकल ये ऑक्सीसोम जो है ये जो क्रिस्टा के सरफेस पर लगे होते हैं इनके जो बीच की दूरी होती है डिस्टेंस जो होता है वो 100 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 100 एंगस्ट्रॉम। इसलिए फिगर बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जो है ये जो F1 पार्टिकल है एक से दूसरे से तीसरे F1 पार्टिकल की जो डिस्टेंस हो, जो दूरी हो वो सिमिलर बनाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल पास एक को पास कर दिया आपने दूसरे को दूर कर दिया तो ये फिगर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया? 1 F1 particle is present at the distance of other F1 particle of 100 एंगस्ट्रॉम। एक F1 पार्टिकल दूसरे F1 पार्टिकल के बीच की दूरी क्या होती है? 100 एंगस्ट्रॉम। और मोर और लेस जो ये F1 पार्टिकल की लंबाई होती है वह होती है 70 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 70 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम होती है। इसलिए आप जो F1 पार्टिकल की लंबाई जो बनाएंगे वह भी जनरली क्या होंगे? सिमिलर बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बड़ा और एक छोटा बना देंगे तो गलत हो जाएगा। समझ रहे? एक बड़ा एक छोटा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी थोड़ा सा डिफरेंस चल जाएगा, छोटा बड़ा थोड़ा सा होगा क्योंकि 70 से 100 एंगस्ट्रॉम की लेंथ जो है वेरी करता है। तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसको हम क्रिस्टा बोलते हैं। क्रिस्टा के सरफेस पर बहुत से टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको F1 पार्टिकुलर ऑक्सीसोम बोलते हैं। यह F1 पार्टिकुलर ऑक्सीसोम
एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस में पाए जाते हैं और इनकी लेंथ कितनी होती है 70 to 100 एंगस्ट्रॉम होती है। और आप देख रहे हैं ये क्या है, मेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है और इसके बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंट्राबोल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंट्राबोल स्पेस बोलते हैं। और एक है सॉरी इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑक्सीसोम। एक ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर यहां पर है, आप लोग देख रहे हैं। इसमें बेसल क्या है, बेस है, लोअर बेस है, मिडिल पेडिसिल स्टॉक है, अपर हेड क्या है, अपर हेड है। और इसी हेड में एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है जो एटीपी की सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है? एटीपी की सिंथेसिस करता है। तो अब आप लोग इसके बारे में नोट कर लेंगे। हेडिंग दे दिए होंगे आप लोग, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्लीज राइट डाउन। द माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ following parts. फर्स्ट हेडिंग देंगे इनवलप। हेडिंग दे दिया आपने इनवलप। The mitochondria is surrounded by double membranous structure, comma, outer membrane and inner membrane. Full stop. Each membrane is 16 strand thick. And chemically composed of lipoprotein and have fluid mosaic model. Fluid mosaic model. Full stop. The outer membrane is smooth. But inner membrane is not smooth and far invagination फुल स्टॉप। आप लोग सेकंड हेडिंग देंगे चैम्बर्स, CHAMBERS चैम्बर्स। हेडिंग दे दिया आपने, प्लीज राइट डाउन। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया divides mitochondria into following two chambers. फर्स्ट हेडिंग देंगे स्मॉल ए, हेडिंग दे देंगे आप लोग आउटर चैम्बर। प्लीज राइट डाउन। It is present between outer membrane and inner membrane. Full stop.
It is small and contains some enzymes. Full stop. It is also known as perimitochondrial space. Full stop. स्मॉल भी हेडिंग देंगे आप लोग. इनर चैम्बर ORR मैट्रिक्स. Write down. It is present inner side of inner membrane and also known as matrix. Full stop. It is a dense jelly-like jelly-like proteinaceous material and contains DNA, RNA, 70 ribosomes, enzymes of Krebs cycle, and coenzymes such as NAD, FAD, etc. Full stop. It is site of Krebs cycle. Full stop. अब आप लोग कोई पॉइंट नहीं देंगे, केवल हेडिंग दे देंगे. हेडिंग देंगे आप लोग क्रिस्टी ORR ट्यूबुलाई. हेडिंग है क्रिस्टी ORR ट्यूबुलाई. हेडिंग दे दिया आपने. ये सब मैट्रिक्स के अंदर ही आएगा. क्रिस्टी ORR ट्यूबुलाई. प्लीज राइट डाउन. द इनर मेम्ब्रेन form many infolded infolded finger like ORR tubule like projections in a matrix. Full stop. These finger like projections are called Christie in animal and tubuli in plant. फुल स्टॉप. अब आप लोग हेडिंग देंगे, कोई पॉइंट नहीं देंगे, हेडिंग देंगे F1 particle ORR oxysome.
F1 particle वाला oxisome. लिखिए, it is small, tennis racket like structure, and present on the surface of crystal. Full stop. Each oxisome is about 70 to 100 angstrom long. 70 to 100 angstrom long. And distance between two oxisome is a 100 angstrom. Full stop. One mitochondrion has about 1 into 10 power 4 1 into 10 power 4 whereas 1 into 10 power 5 oxysomes. Full stop. Each oxysome consists of following three parts. First point, base. Second point, pencil or star. Third point, head. नोट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट क्या नोट किया आपने? बेस. सेकंड पॉइंट नोट करेंगे क्या? पेडिसिल वाला स्टार. थर्ड पॉइंट क्या नोट किया आप लोगों ने? हेड. नोट कर लिया आप लोगों ने. आगे नोट करेंगे. अकॉर्डिंग टू पेकर, ये साइंटिस्ट है. अकॉर्डिंग टू पेकर, द हेड ऑफ oxisome has ATP synthetic enzyme. Which synthesizes ATP during oxidative oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation को डालेंगे. फुल स्टॉप. It is site of
It is site of ETS, electron transport system, ETS, oral respiratory chain, oral respiratory chain, oral respiratory chain, oral oxidative phosphorylation, oxidative phosphorylation, oxidative phosphorylation, फुल स्टॉप। अब आप लोग हेडिंग दे देंगे केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। हेलो, आप लोग हेडिंग दे दिए होंगे केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन मीन्स ये केमिकली किस किस कंपाउंड का किस किस केमिकल्स का बना हुआ है, इसमें नोट कर लेंगे। लिखिए द माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग केमिकल्स, फॉलोइंग केमिकल्स। अब आप लोग नोट कर लेंगे इसको। प्रोटीन 65 to 70%, प्रोटीन 65 to 70%, लिपिड 25 to 30%, RNA 5 to 7%, RNA 5 to 7%, and DNA 5%, and DNA 5%। फुल स्टॉप। चलिए अब हेडिंग देंगे सेमी ऑटोनॉमस नेचर, हेडिंग देंगे आप लोग सेमी ऑटोनॉमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेमी ऑटोनॉमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि दो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है, इसलिए क्या होते हैं सेमी ऑटोनॉमस नेचर के। पहला था क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या माइटोकॉन्ड्रिया। राइट डाउन। लाइक क्लोरोप्लास्ट, comma mitochondria are also semi-autonomous cell organelle due to presence of following materials. First point, presence of DNA, RNA and 70S ribosome. Second point, the mitochondria may be arises from division of mother mitochondria. अब आप लोग हेडिंग दे देंगे। क्या हेडिंग देंगे आप? अब हेडिंग देंगे आप लोग फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल। बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट or protein or lipid occurs inside mitochondria and liberating large amount of energy which is utilized in different physiological activities. Therefore, the mitochondria is also known as powerhouse of cell. आप जानते हैं जैसे हमारे आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक के अप्लायंसेज होते हैं, उपकरण होते हैं, उन सबको एनर्जी सप्लाई करता है पावर हाउस। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शनल एक्टिविटी होती है सबको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लीज राइट डाउन। द माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज powerhouse of cell, powerhouse of cell, powerhouse of cell, because energy rich compound ATP is formed by oxidation of carbohydrate or lipid or protein. Full stop. The ATP provides energy to the biological organism for different metabolic activities. Full stop. Paragraph change. The important functions of mitochondria are given as below. फर्स्ट हेड देंगे आप लोग respiration and ATP formation. आप जानते हैं रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन में 3 स्टेप होते हैं सब। रिस्पायरेशन में 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है 2 मोल पायरुविक एसिड में और ये प्रोसेस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। इसके बाद फिर क्या होता है? ये पायरुविक एसिड इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जहां पर क्रेब्स साइकिल होता है। क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। और उसके बाद फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम F1 पार्टिकल में होता है, उसके हेड में होता है, जहां से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो प्लीज राइट डाउन। द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट occurs in respiration which involves following 3 steps. फर्स्ट आप पॉइंट देंगे, इसमें इस्तेमाल एक कर देंगे ग्लाइकोलिसिस।
It occurs inside cytoplasm. It occurs inside cytoplasm of the cell, and one glucose molecule is converted into 2 mole pyruvic acid. 2 mole pyruvic acid. ये आप नोट कर सकते हैं इसको। ये 1 मोल ग्लूकोज है, ये क्या बनेगा, 2 मोल पायरुविक एसिड बनेगा। ये क्या है, पायरुविक एसिड। और ये प्रोसेस कहां हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल is converted into 2 more pyruvic acid in process of glycolysis which occurs in cytoplasm. ये नोट कर लिया आपने। चलिए सेकंड आप बी हेडिंग लेंगे, क्रेब्स साइकिल कहाँ होता मालूम है आपको ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, प्लीज राइट डाउन। इट occurs in matrix of mitochondria and produces CO2। सी हेडिंग देंगे आप लोग, ETS ORR respiratory chain। चलिए थर्ड हेडिंग जल्दी देंगे आप लोग, लिखिए। It occurs in oxysome of crista and produce H2O and ATP through the oxidative phosphorylation। Full stop। The reaction of respiration is given as below। ये नोट कर लेंगे आप। C6H12O6 plus 6O2 is equal to 6CO2 plus 6H2O plus 686 kilocalorie energy, which is equal to the 38 ATP। फुल स्टॉप। अब आप लोग सेकेंड हेडिंग देंगे
फर्स्ट हेडिंग था रिस्पिरेशन एंड एटीपी फॉर्मेशन। सेकंड हेडिंग देंगे फंक्शंस ऑफ एटीपी, फंक्शंस ऑफ एटीपी। हेडिंग देंगे फंक्शंस ऑफ एटीपी, हेडिंग देंगे फंक्शंस ऑफ एटीपी। अब इसमें हम एक छोटा सा फिगर ड्रा करके इसको फिर आपको हम रिपीट। हेलो, मैं अब आपको बता रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बना दिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का इनपुट होता है, आउटपुट होता है CO2H2 और एटीपी का। तो एटीपी का रोल क्या क्या है? पहला रोल बायोसिंथेसिस। आपको मालूम है हमारे बॉडी में जितने भी एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है मीन्स निर्माण की क्रियाएं, जैसे प्रोटीन का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, लिपिड का निर्माण, हमारे न्यूक्लिक एसिड का निर्माण, सभी में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा। समझ, जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड की तरह जुड़ेगा। उस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो कौन देगा? एटीपी देगा। और फिर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया एनाबॉलिक एक्टिविटी। दूसरा मैकेनिकल वर्क, चाहे लोअर एनिमल है या प्लांट के पार्ट्स हैं, सील या फ्रेंजा के द्वारा मूवमेंट करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी देता है। हमारे आपके मैं लिख रहा हूं, मेरे मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, हम दौड़ रहे हैं, हमारी मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, कौन एनर्जी देता है? एटीपी देता है। इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे किसमें जो है, आप लोग पढ़े होंगे बेटा सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में आपको बताया गया होगा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, और वहां पर वह एटीपी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। लास्ट में बायोल्यूमिनेसेंस, आप लोग देखते हैं जो फायर फ्लाई होता है, जुगनू जो होता है वो दिन और रात हमेशा जलता और बुझता रहता है, चमक होती रहती है। दिन में आपको इस तरह दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि लाइट रहती है, और रात में आपको दिखाई पड़ता है, तो वो जो लाइट आपको दिखाई पड़ती है वो ड्यू टू एटीपी दिखाई पड़ती है, उसको हम बोलते हैं फायर फ्लाई। समझ रहे? और बाद में एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर एडीपी से जुड़कर फिर एटीपी का निर्माण करता है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब इसमें आप लोग फर्स्ट हेडिंग दे देंगे, फर्स्ट हेडिंग, दूसरी हेडिंग देते हैं, उसमें फर्स्ट आप लोग पॉइंट देंगे ऐसे हेडिंग बायोसिंथेसिस। क्या हेडिंग देंगे? बायोसिंथेसिस। ORR एनाबॉलिक एक्टिविटीज, ORR एनाबॉलिक एक्टिविटीज, ORR एनाबॉलिक एक्टिविटीज। Please write down the biosynthesis of molecules, the biosynthesis of molecules such as carbohydrate, gamma protein, gamma lipid and nucleic acid etc. and nucleic acid etc. requires energy in the form of ATP। चलिए बी पॉइंट देंगे हेडिंग आप लोग जल्दी। मैकेनिकल वर्क प्लीज राइट डाउन।
the locomotory actions, the locomotory actions, the locomotory actions, the locomotory actions and muscular contraction involves energy in the form of ATP. नेक्स्ट हेडिंग देंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्लीज राइट डाउन. द ATP is used in active transport such as sodium potassium pump. Full stop. Last heading है D. Bioluminescence. Please write down. The firefly emits emits the energy in the form of light which is provided by ATP during respiration. Full stop. That's all about the mitochondria.